everyone, my name is Rimjim Yadav. Welcome or welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में we are going to discuss about chapter number 11 force and pressure. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हम इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स समझेंगे और इस चैप्टर को हम लोग नोट्स द्वारा समझेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया है इसके हैंड रिटन नोट्स। तो पहले हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, दैन हम क्लियर करेंगे प्रेशर। तो जान लेते हैं फोर्स क्या होता है। तो फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है, अगर हम फोर्स को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो फोर्स क्या है, अ पुश और अ पुल। एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी आप कहीं जाते हो मॉल या किसी शॉप के ऊपर तो आपको गेट दिखाई देता है। गेट पे क्या लिखा रहता है, इसको पुश करो दैन आप एंटर कर पाओगे, इसको पुल करो दैन आप एंटर कर पाओगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, आप उसको क्या करते हो, उस गेट को पकड़ते हो, उसको पुश करते हो दैन आप एंटर करते हो, या पुल करते हो तब एंटर करते हो। तो इस पर आपने क्या लगाया, उस गेट के ऊपर फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो क्या हुआ, जो गेट है वो अपनी रेस्ट और स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन से मूव कर जाता है, किसमें, मोशन में। जिससे क्या हो पता चलता है, गेट के ऊपर फोर्स लगाया है। तो किसी भी चीज़ को पुश करना और पुल करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। नाउ नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। टू फोर्सेस कुड बी equal or unequal. The strength of a force is expressed by its magnitude. If the direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. When more than one force act on an object, the net force effect on the object is due to the net force acting on it. तो ये मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। बुक में इतना अच्छे से एक्सप्लेन इसके बारे में नहीं हुआ है, मैंने जानबूझ के ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि आप अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पे देखो लिख रखा है कि दो फोर्स होते हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान के चल लेते हैं, ये बॉक्स है और ये रमेश है, ये हमारा हो गया रमेश आर और ये हमारा हो गया सुरेश एस। दोनों जैसे कि एक सेकेंड, आर एस दोनों क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड की ओर। तो क्या होगा, तो अब हम जैसे कि फोर्स जो लग रहा है वो इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। वो कैसे, मान के चल लेते हैं जो रमेश है वो फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन का। अब ये 20 न्यूटन क्या है, देखो सबसे पहले जान लेते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। जब भी किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ को भी पता लगाना होता है, उसे हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हम उसे एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड द्वारा। और इसमें मैंने एक और लाइन ऐड नहीं की है, आप चाहे तो ऐड कर लेना। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज रिप्रेजेंट इन ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स कॉल्ड न्यूटन। अब जैसे कि देखो, हमें भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी किसी भी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, न्यूटन। तो मान के चल देते हैं यहाँ पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का और यहाँ पे फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का। तो क्या होगा, दोनों अनइक्वल है। तो क्या होगा, जो सुरेश के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो ऐसे कि उस रमेश की जो रमेश फोर्स लगा रहा है उससे कम है। तो क्या होगा, जो बॉक्स है वो किस तरफ मूव करेगा, वो मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट, वो लेफ्ट साइड की ओर मूव करेगा। और वहीं अगर मान के चल लेते हैं यहाँ पे भी 30 न्यूटन होता तब क्या होता, तब क्या बॉक्स कहीं मूव करता, नहीं मूव करता, क्योंकि माइनस का 30 और ये प्लस का 30 कट जाता। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ, आपको जैसे कि एक तरफ पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक तरफ नेगेटिव लेना पड़ेगा। आप कोई तरफ पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो। मान के चलो तो मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ पे हो गया -30 न्यूटन और यहाँ पे हो गया -20 न्यूटन। तो इससे क्या पता चला, जो फोर्स है वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। तो चल लेते हैं नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। नो वन हैज सी और टेस्टेड फोर्स बट वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है उसे हम उसको देख नहीं सकते, उसको टेस्ट नहीं कर सकते कि कैसा लगता है ये। हम उसके इफ़ेक्ट्स को ऊपर देख सकते हैं, उसके जो इफ़ेक्ट्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा दिखाया जाता है उसे हम देख सकते हैं। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये बॉक्स है, आपके मम्मा ने कहा कि आप इस बॉक्स को क्या करो, यहाँ से उठा के
अलमारी के ऊपर रख दो। तो आपने क्या किया, आपने उस ऐसे कि उस बॉक्स को उठाया, अपना ऐसे कि जो फोर्स है उस बॉक्स के ऊपर अप्लाई किया, बट क्या हो रहा है, जो फोर्स है ऐसे कि जो बॉक्स है वो उठ ही नहीं रहा है। वो क्या हो रहा है, वो ऐसे कि आप उस पर फोर्स तो लगा रहे हो बट वो उठ ही नहीं रहा है। तो आपकी मम्मा कहेगी क्या वो दम नहीं है क्या तुम्हारे अंदर, थोड़ा फोर्स लगाओ, इसके ऊपर दम लगाओ, उठाओ इसे, उठा के रखो वहाँ पे। तो आप कह रहे हो मम्मा मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ बट ये बॉक्स उठ ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो मान के चल लेते हैं इस बॉक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 100 न्यूटन है और आप कितना फोर्स लगा रहे हो, ओनली 10 न्यूटन लगा रहे हो, इतना कम। ये बहुत भारी है और आप इतना 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, बॉक्स हिलेगा तक नहीं। इतना भारी बॉक्स के ऊपर से आप इतना कम फोर्स लगा रहे हो, फोर्स तो आपने लगाया बट वो हिल नहीं रहा क्योंकि आपका फोर्स कम है। तो आपकी मम्मा ने क्या कहा, आप तो दम लगा ही नहीं रहे हो। तो इस समय क्या पता चला, जो फोर्स है हम उसको देख नहीं सकते हैं। आप फोर्स लगाए लेकिन आपकी मम्मा ने फोर्स को देखा नहीं। अगर आप उसकी जगह उस बॉक्स को उठा देते तो आपकी मम्मा बोलती हाँ तुमने फोर्स लगाया, तुमने दम लगाया, दम ये जाके ऊपर रख पाए हम इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम जो फोर्स है हम उसको देख नहीं सकते, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, बस हम उसके इफेक्ट्स को देख सकते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, देखो मान के चल लेते हैं आपके पास बॉल आ रही है, आप उस जैसे कि बॉल आ नहीं रही है, जैसे कि आपके पास एक बॉल है वो पड़ी हुई है, आप क्या कर रहे हो, जैसे कि उस बॉल को पकड़ा आपने और उस पर फोर्स लगाया और उस बॉल को फेंक दिया बहुत दूर। तो क्या हुआ, फोर्स लगा, उसका इफेक्ट दिखा हमें। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है जो फोर्स है जैसे कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है। सेकेंड है मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप, वही उल्टा हो रहा है, वो आपको जो बॉल है वो ऐसे कि आपकी तरफ आ रहा है, आपने उसको पकड़ लिया, कैच कर लिया, देन क्या होगा, जो बॉल होगी वो रुक जाएगी। तो बॉल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, उस जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर सकती है, स्टॉप कर सकती है। जो बॉल था वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट था, आपने जब उसको पकड़ लिया तो क्या हुआ, वो रुक गया, वो स्टॉप हो गया। मेक अ चेंज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऐसे कि मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना, फोर्स का इफेक्ट कहलाएगा। मान के चल लेते हैं आपके पास वही बॉल है, फुटबॉल वाली बॉल है, तो आप क्या करोगे, जैसे कि वो धीरे धीरे जैसे कि जा रही है, तब आप क्या करोगे, उस पर जोर से अब तक किक करोगे पैर से और उसको दूर फेंक दोगे। तो इससे क्या पता, तो हमें इससे क्या पता चला, जो फोर्स है वो किसी भी जैसे कि जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है। इसका उल्टा भी हो सकता है। अब मान के चल लेते हैं जो क्या कहते हैं फोर्स है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो मान के चलते जो बॉल है वो जैसे कि एकदम तेज़ी से आ रही है, आपने उसे धीरे से पकड़ा फिर उसको मारा। तो इसका क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड थी वो क्या होगी, कम होगी, चेंज हो गई। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे ये है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर देना, फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कहलाएगा। देखो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं स्प्रिंग का। आप स्प्रिंग को जब प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो दबेगी तो उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो उसको उल्टा करते हो, उसको खींचते हो पकड़ के, तो क्या होगा, उसका जो वो बहुत फैल जाएगी, तो क्या होगा, जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे भी पता चलता है कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप और साइज है उसको क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। नाउ पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जैसे कि आप समझ ही जा रहे हो, किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आना कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। किसी चीज़ के नॉन कॉन्टैक्ट, किसी चीज़ को बिना छुए उस पर फोर्स लग जाना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। अब कॉन्टैक्ट फोर्स के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है मस्कुलर फोर्स, सेकंड होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो उससे पहले हम इन दोनों के बारे में पढ़े, हम पढ़ लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स को डेफिनेशन के साथ विथ एग्जाम्पल। Contact force. A force is a force between two objects or the force between the object and the surface that are in contact with each other. Contact force must touch the object to cause a change. Means ये हुआ कि कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जिसमें किसी भी मिनिमम दो ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट में आना कंपलसरी है, तभी क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स हो पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने ले ली है कार और यहाँ पे ये आदमी है।
ये आदमी पहले ऐसे रुका पड़ा है, स्टेशनरी पोजीशन पे है। देन क्या हुआ, ये सेकंड पिक में आप देख पा रहे हो, ये सेकंड पिक में इस कार के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स। दोनों कार सॉरी जो आदमी है और वो जो कार है, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, जो फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो लग पा रहा है। एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, तो पढ़ लेते एग्जाम्पल्स भी। द फोर्स विच इज़ यूज टू पुश और पुल लाइक फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन और क्लोज द डोर। वही एग्जाम्पल ले लिया हमने, जो फोर्स हो रहा है उसकी जो फोर्स जिसमें पुश और पुल, हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था ना, आपको याद होगा डोर वाला, उसमें लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि उसमें आपका जो हाथ है और जो आपका डोर है वो क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट में आ रहा है। दो लोगों का, दो ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है। दूसरा है द फोर्स दैट पॉटर यूज टू टर्न वेट क्ले इनटू पॉट। एंड थर्ड है द पॉट ऑफ वाइन यूज टू टर्न ब्लेड्स ऑफ वाइन मिल्स। मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इसके टाइप्स है कॉन्टैक्ट फोर्स के। पहला होता है मस्कुलर फोर्स, दूसरा होता है मैकेनिकल फोर्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको चाहे तो हटा भी सकते हो। दूसरा हम इसको ले लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को, क्योंकि मैकेनिकल फोर्स मस्कुलर फोर्स में ही आ जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एल लगा लेना आप लोग, आर सब इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब पहले पढ़ लेते हैं मस्कुलर फोर्स के बारे में। तो व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, रीड करते हैं फर्स्ट पॉइंट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। सिंपल है, जो आपके जो मसल्स होते हैं, आपका जो हैंड होता है, जैसे कि आप किसी बुक को पकड़े हुए हो तो उस पर आपका क्या यूज़ हो रहा है, मसल्स यूज़ हो रहा है, आपका बॉडी यूज़ हो रहा है। तो उसमें क्या, उससे भी क्या पता चला, जो फोर्स है, जो मस्कुलर फोर्स है, उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ में आता है मसल्स। The muscular force enables us to perform various activities involving movement of bending our body. It also acts inside to perform functions which are required for survival. हाँ, एक और बात है, जो मस्कुलर फोर्स है वो हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, बाहर तो होता ही है, साथ साथ अंदर भी होता है। अंदर कैसे होता है, मान के क्या चलना है, ऐसे कि आप जब भी खाना खाते हो तो क्या होता है, आपको जो बॉडी है उस खाने को अंदर लेती है। तो जो फूड पाइप होता है, ओसोफिगस होता है, वो ओसोफिगस आप जैसे कि उस खाने के ऊपर दबाव डालता है, देन हमारा जो खाना होता है वो क्या होता है, अंदर जाता है। देन हमारा जो पेट है उसको जैसे कि डाइजेस्ट करता है, देन हम उसको एक्सक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या, बॉडी के अंदर भी मस्कुलर फोर्स लगाया जा रहा है। बॉडी के बाहर तो लगाया जाएगा ही जाएगा, हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ हमारे अंदर भी बॉडी के हो रहा है। In the process of digestion, food is pushed through the alimentary canal due to action of muscular force। वही बात जो मैंने आपको बताई है। जब हम पढ़ लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑलवेज ट्राइज टू स्टॉप द मोशन। दिस फोर्स इज नोन एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। तो पहले तो जान लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का दूसरा नाम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप चाहे तो उसे फ्रिक्शन कह लो या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह लो। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल या फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि एक बॉल है जो कि ऐसी जा रही है, अचानक से वो रुक जाती है। आपने उसको हिट किया, थोड़ी देर के लिए अपनी स्पीड में आई, देन वो क्या हो गई, रुक गए, अपने आप रुक गए, किसी ने उसको रोका नहीं। तो इससे क्या पता चला, तो इससे हमें ये पता चला कि वो जो बॉल है वो इसलिए रुक गई क्योंकि जो ज़मीन है वो बॉल के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही थी। वो जो फ्रिक्शनल फोर्स थी, वो एक फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब ही होता है एक दूसरे के अपोजिट रहना, कि वो हमेशा उसको फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ट्राई करती है किसी भी चीज़ को रोकने में, जिससे क्या होता है, जो बॉल होती है वो रुक गई थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो गाइस, दैट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल आर एंजॉय। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और साथ साथ डिस्कस करेंगे उसके टाइप्स। तो तब तक के लिए रहना पड़ेगा आपको स्टे ट्यून्ड विद अ बेल आइकन। कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया या वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।